अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप योग कर सकें, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो बुक कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन योग करने के लिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो वहाँ पूछ सकते हैं, हम पूरा आपको 1 से 1.5 घंटा देंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि योग कैसे करना है, आपको पर्सनल क्लास दी जाएगी। नमस्कार, हाँ मैंने किया लगातार 7 दिन सुबह 3 से 4 ब्रह्म मुहूर्त के समय पर मेडिटेशन करने की मैंने कोशिश करी। आखिर मेरे अंदर इतनी जागरूकता कहाँ से आई कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय मेडिटेशन करनी चाहिए, और मेडिटेशन करने के बाद और साथ साथ मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हुए इंटरनली और बाहर से क्या चेंजेस हुए, वह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देखने के बाद बहुत मदद करेगी। आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, और जब आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन करने लगेंगे या करना स्टार्ट करेंगे तो शायद ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। आई नो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ में अपने मेंबर खो दिए हैं, कुछ यार दोस्त आप सभी ने खो दिए हैं, क्योंकि कोविड का जो टाइम है, जो 2 साल का लंबे समय है, कहीं ना कहीं सबको पीस चाहिए, और पीस इस कोविड के समय पे जा चुकी है। तो मेडिटेशन उस टाइम पे बहुत हेल्प करती है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर मेरे को इतनी सुबह मेडिटेशन, ब्रह्म मुहूर्त के समय मेडिटेशन करने की जागरूकता कैसे आई, मैं क्यों यह चीज़ करने लगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा क्योंकि मैं योग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में एक्सपीरियंस करना चाहता था कि मेडिटेशन इस वक्त करने से होता क्या है, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, कैसा हमको फील होता है। जब पेंडेमिक का दूसरा लॉकडाउन लगा, पेंडेमिक आया, कोविड हुआ, मेरे को कोविड से रिकवरी कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। तो ब्रीदिंग करते करते काफ़ी बार मैं पहुंच जाता था उस स्टेज में, तो मैं चाहता था कि अब कहीं ना कहीं मेरे को प्रैक्टिस की जानी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के समय। मैं ओशो को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उनके काफ़ी लेक्चर मैंने सुने, तो वह कहीं ना कहीं एक दिन कह रहे थे कि अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय मेडिटेशन करनी है तो आप अपने फ़ोन में अलार्म सेट कीजिए और उठिए, मेडिटेशन करने लगिए। बट उनका सीधा कह रहे थे कि ऐसे करके आप कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। जब तक आपकी बॉडी खुद को अलार्म सेट नहीं करेगी, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, तब तक आप मेडिटेशन में नहीं जा सकते। यानी मेडिटेशन को आप जोर ज़बरदस्ती से नहीं कर सकते। तो मैंने खुद पे ट्राई किया। मेरी मेडिटेशन करने से पहले खुद जब मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी, अंदर से मेरी चीज़ें चल रही थी, तो मैं खुद 2 दिन पहले लगातार एग्जैक्ट 3 बजे मेरी आँख खुली, और मैं लेकिन उस वक्त मैंने मेडिटेशन नहीं की, क्योंकि उस वक्त मैं 50-50 था कि मेडिटेशन करूँ या ना करूँ। जब बॉडी ने 2 दिन अलार्म किया ऑटोमेटिकली, तो फिर नेक्स्ट 7 डेज़ मैंने लगातार उठ के लगातार 7 दिन मेडिटेशन करी, वह भी 3 से 4 ब्रह्म मुहूर्त के समय। तो मैं ओशो को खुद बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उनके लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है, इतनी सुबह उठना, जो आम ह्यूमन बीइंग है जिनके अंदर से लगन नहीं है या करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते हैं हाफ डेडिकेशन के साथ, वह इतनी जल्दी नहीं उठ पाएंगे। जिनके अंदर फुल कॉन्सेंट्रेशन है, जिनके अंदर पूरी डेडिकेशन है, वही 3 बजे उठ सकते हैं और ये मेडिटेशन चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। अब जब मैं मेडिटेशन करने लगा, सुबह मैं लगभग 3:20 से 4 बजे तक मेडिटेशन पूरी किया करता था, और यह है जो 50 मिनट 40 मिनट जो मेरे हुआ करते थे, यह मेरे को समय पता भी नहीं लगता था कि कब आया और कब गया, क्योंकि उस टाइम पे मैं फुली कॉन्सेंट्रेटेड होता था। अपने पॉस्चर को सिद्धासन में, सुखासन में बैठा करता था। बैठने के बाद अपने हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे और धीरे धीरे अपने आप को फील करने लगा, अपनी बॉडी को जज करने लगा। पूरी बॉडी को जब मैं रियलाइज़ करता था, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपनी ब्रीथ की ओर जाता था। पहला दिन जो रहा, पहले दिन मैं बहुत कुछ समय के लिए अपनी ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाया। जब धीरे धीरे सेकंड डे आया, सेकंड डे मेरी आंखें खुली खुद ऑटोमेटिक। जब मैं बैठा, फिर मुझे लगता है कि पहले दिन से ज़्यादा इंप्रूवमेंट थी मेरे दूसरे दिन से ज़्यादा इंप्रूवमेंट थी मेरे तीसरे दिन में। मैं धीरे धीरे अपनी ब्रीथ को कैच करने लगा, और कैच करने के साथ साथ यह सुबह के टाइम की मैं बता रहा हूँ, और जब दिन पूरा ढलता था, आगे चीज़ें चलती, तो मैं खुद को बहुत लाइट महसूस किया करता था, और बहुत शांति मेरे मन के अंदर रहा करती थी। कोई किसी चीज़ को हड़बड़ी नहीं होती थी जैसे ऑलरेडी पहले हुआ करता था। तो ये स्टार्टिंग के कुछ बेनिफिट्स मेरे को मेंटली और अपने शरीर के अंदर महसूस होने लगे। मैं बहुत शांत रहने लगा। फिर जब 3rd, 4th, 5th डे आए, तो उसमें क्या होता था, मैं उसमें जैसा कहा जाता है मेडिटेशन में कि आपको स्टार्टिंग में एक सागर, जिस तरीके से समुद्र की लहरें होती हैं, जो वह आवाज़ें आती हैं, वह आवाज़ें आनी आपको फील होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं 3rd, 4th, 5th डे, 6, 7 डेज यह इतनी स्टेज तक पहुंच पाया था मैं तीसरे दिन से और 7वें दिन तक, कि मैं उन लहरों को कहीं ना कहीं
फील कर पा रहा था जनरली। कानों में उस चीज़ की मेरे को आवाज़ महसूस होने लगी थी, और लगभग जो मैं समय बैठा करता था 40 मिनट 50 मिनट, उस समय का मेरे को ऐसे ही लगता था कि मैं सिर्फ अभी बैठा था, सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले मैं बैठा हूँगा और अभी मेरी ऑटोमेटिक आँख खुल गई। स्टार्टिंग में मेरे लिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। जब मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता था तो मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता था, किसी भी चीज़ में भटक जाता था, कहीं भी चले जाता मैं। लेकिन धीरे धीरे जब पूरा कॉन्सेंट्रेट करने लगा, जब वह आवाज़ें मेरे को फील होने लगी, ये सारा एक्सपीरियंस होने लगा, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होने लगा इंटरनली भी, और समय का कुछ पता नहीं लगता था। बॉडी जो नेक्स्ट जब दिन निकलता था उसके बाद में, तो मेरे को पूरा दिन बहुत शांत महसूस हुआ करता था, बॉडी बहुत लाइट हुआ करती थी, किसी चीज़ की कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। यानी ये 7 दिन में इतना सब कुछ मैंने फील किया। अब क्या ये चीज़ मेरे साथ परमानेंट है? क्या ये सब कुछ मैं परमानेंट करूँगा? नहीं, क्योंकि ना आपकी हैप्पीनेस ना आपका सैड, कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। जो भी चीज़ है वह सब टेम्परेरी है। क्या मैं चीज़ फॉलो करूँगा अब सुबह उठ के? हाँ, मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ को अब एक कंटिन्यूस पाथ पे रखूँ, लगातार मैं ये चीज़ करता रहूँ, ताकि मेरे को अभी ये सिर्फ बहुत स्टार्टिंग के, मैं कहूँगा कि मैं जो अभी मेडिटेशन करने लगा हूँ, ये 0.1% मेरे को चीज़ें अभी होने लगी है, दिखने लगी है। यानी स्टार्टिंग के ये बेनिफिट्स हैं। अभी जो मेरे को इसमें अचीव करना है वो बहुत हायर स्टेज पे जाना है, बहुत ही ज़्यादा हायर स्टेज पे जाना है। अभी ये कुछ नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग है जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस की है, जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया और आपके साथ मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही अल्टीमेट मेरे को ये एक्सपीरियंस रहा है 7 दिन का सुबह उठ के, और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं आलकस में हूँ। जैसे हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, शाम तक हम थके हुए महसूस होते हैं, एक भी दिन मैं दिन में नहीं सोया हूँ कि मैं यार जल्दी उठ गया सुबह, मेरे को दिन में सोना है। एक भी दिन मेरे को थकावट नहीं हुई है, ना कोई सर में दर्द, ना मेरे को कोई लथार्जी महसूस हुआ है। जनरली मैं पहले उठा करता था, कभी मेडिटेशन ना करने से पहले अगर जल्दी उठ गया तो मैं दिन में सो जाता था, या फिर मेरी कोई बॉडी बहुत रहती थी, एक्टिव नहीं रहती थी। इसके बाद बॉडी बहुत एक्टिव रही है, ना कोई सर में दर्द, बहुत लाइट महसूस हुआ है। तो ये सब कुछ मेडिटेशन की चीज़ हुई है। इंटरनली मेरे को पीस, शांति, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये सिर्फ 7 दिन थे। आगे आने वाले समय में जब मैं और चीज़ें फॉलो करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिससे जो अपने ऊपर की जाए पहले चीज़, फिर आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ताकि आपको भी मदद हो। तो ये जो सागर की आवाज़, जो इस आवाज़, जो पानी की आवाज़ मैंने महसूस की है, जो पहली स्टेज होती है सिर्फ अकॉर्डिंग टू यू, जैसे मेरे गुरुओं ने मुझे बताया, जैसे मैंने सुना है, ये पहली स्टेज होती है। अभी मैं सिर्फ वहाँ पहुँचा हूँ, बहुत आगे जाना अभी बाकी है। तो आगे जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उनमें मैं आपको बताऊँगा। और जो मेरा खाने का पैटर्न हुआ करता था वो मैं बहुत लाइट चीज़ फॉलो कर रहा था। जैसा योग में बताया जाता है कि सात्विक फूड, ना कोई मिर्च मसाले ज़्यादा, ना कोई नॉन वेज ज़्यादा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी हैवी एक बारी में जो आपको आपके पेट को ब्लोट करें या फुलाएं। तो मैं बहुत लाइट खा रहा था, पूरे दिन बहुत लाइट महसूस करता था। मेडिटेशन के ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। आप कैसा एक्सपीरियंस आपने कभी किया है मेडिटेशन का, वो हमें कमेंट बॉक्स में लगाएं। आपको हमारा ये 7 दिन करने के बाद का वीडियो एक्सपीरियंस अच्छा लगता है और कुछ देखना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप नीचे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आगे हम योग से जुड़ी हुई आपकी फिटनेस, हमारी फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियोज़ आपके लाते रहेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।